दोस्तों नमस्कार सभी को। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ रहे होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल में आप एक पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर अट्रैक्ट कर पाएंगे। मेरी यही उम्मीद और कामना है। आज का टॉपिक है कि आपको धोखा देने वाले को सज़ा मिली नहीं, दिलाई गई है। मतलब आपको जिस भी पर्सन ने, जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, लेकिन आपके पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन या किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ को, चाहे देखो इंसान की ज़िंदगी में बहुत प्रकार से मोड़ आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पर्सन को, आप अपने 1 साल 2 साल 3 साल के रिलेशनशिप को बिना कुछ कहे मूव ऑन करना, सेपरेशन करना, नो कांटेक्ट करना। ठीक है, चाहे रीज़न कुछ भी हो। तो क्या आपको यह जानना है क्या उनको उनके दिए गए इस धोखे का उन्हें कर्मा मिलेगा? तो जी हाँ, इस बारे में यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, क्योंकि जो सज़ा मिल रही है वो सज़ा उन्हें मिलाई गई है, वो सज़ा उनको दी गई है, मिली नहीं, उन्हें दी गई है ईश्वर द्वारा। जिस तरह से उन्होंने एक प्यार भरे दिल को तोड़ने की कोशिश की गई है, तो ईश्वर ने उनके लिए क्या सज़ा दी है, चलिए देखते हैं इस यूनिवर्स के गाइडेंस में कि एक प्यार भरा दिल तोड़कर जो इंसान आगे बढ़ता है अपनी मौज मस्ती में या अपने किसी नए पार्टनर की खोज में या फिर किसी अन्यथा और किसी चीज़ में, लेकिन किसी को बता के एटलीस्ट जाना चाहिए कि ठीक है, मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है या मेरा कुछ और समस्या है जो मैं नहीं कर पा रहा था आपके साथ। हो सकता है कि कुछ रिलीजन, कुछ घर की इश्यूज़ या फिर कुछ और भी पर्सनल चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो इंसान को नो कांटेक्ट कर जाता है। लेकिन कुछ चीज़ों में जानबूझ के की गई गलती की कोई माफ़ी नहीं दी जाती है। उस माफ़ी को वो मांगना भी चाहे तो उसे माफ़ी नहीं दी जाती है, क्योंकि उसने जानबूझ के गलतियाँ की हैं। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने जानबूझकर अपने स्वार्थ, अपना मतलब पूरा होने के बाद उस पर्सन को दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल के अपना चल दिया। तो क्या वो इंसान सुखी रह पाएगा? क्या क्या उनके लिए कर्मा निर्धारित हुए हैं, देखते हैं इस रीडिंग में, यूनिवर्स की गाइडेंस में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस चैनल को शुरुआत करते हैं, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं एक अच्छी भावना के तौर पर, और ईश्वर से गाइडेंस लेते हैं कि भगवान ऐसे लोगों को क्या क्या सज़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं या ब्रेकअप में हैं या ऑन ऑफ सिस्टम में है ना, लेस कांटेक्ट में हैं, ज़्यादा बात नहीं बात, उनके लिए ये वीडियो होगी। 12 की 12 राशियों के लिए होगी, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। और हम टैरो के माध्यम से आज आपके पार्टनर की, जिन्होंने आपको बीच मझधार में छोड़कर मूव ऑन किया किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, है ना, कुछ इंसान की मजबूरी होती है, वो मजबूरी भगवान उसका कोई कर्मा नहीं बनाता। मजबूरी होती भी है तो आप उसे बता सकते हैं कि मेरे जीवन में ये चीज़ें थी, मैं इन चीज़ों को फेस कर रहा था, तो एक लॉजिक बनता है। लेकिन कुछ इंसान आपकी ज़िंदगी के साथ मजाक करके कहीं और दूसरे की ज़िंदगी का मजाक करने जाते हैं आपको छोड़ के। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं उनको कुछ, ये सिर्फ मज़ा ले रहे हैं, लेकिन मज़ा नहीं है, ये उनको सज़ा मिलने का समय है। तो चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है, आपके पार्टनर को क्या इस वक्त
सज़ा मिल रही है। 12 की 12 राशियों के लिए होने वाली है रीडिंग। तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और यूनिवर्स का धन्यवाद करिए कि आपके न्याय का समय आ चुका है। जिसने आपको धोखा किया, चीट किया, आपके आंसुओं की कदर नहीं की, आपकी फीलिंग की कदर नहीं की, आपके होने का एहसास उसे नहीं था, उसने आपको अपने उस इंसान ने आपको कभी कोई ऐसी बोलते हैं ना प्रायोरिटी, जो एक प्रायोरिटी होती है वो दी नहीं आपको। प्रायोरिटी मतलब एक ख़ास इंसान होता है जिसके लिए बहुत प्यार होता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी से भी बात कर लो, किधर भी चले जाओ, लेकिन जो प्यार एक से होता है ना, वो हज़ारों के बीच में रहकर भी नहीं होता है। तो वो प्रायोरिटी आप होती, ठीक है, आपको लगता था, लेकिन इस इंसान के दिमाग ने कुछ और ही सोच रखा था। क्या गाइडेंस है आपके लिए, देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या संदेश है, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं आपके लिए। चलो, जो कार्ड मेरे से गिर गया मैं वही लूँगी, ठीक है। बॉटम डेक की एनर्जी देखते हैं। देखिए, कर्मा इज़ बैक, व्हील ऑफ फॉर्चून। कर्म जो है ना, वो कभी किसी के छुपते नहीं हैं। ये मैंने रैंडमली कार्ड लिया है और ये एनर्जी जो होती है ये एकदम पावरफुल होती है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है कि अब भाग्य, समय का पहिया घूम चुका है। जो दोगे वो मिलेगा, जो बोओगे वो मिलेगा, जो काटोगे, जो बोओगे वो काटेगा, जो दोगे वो मिलेगा, है ना। तो समय का चक्र जो है ना, वो सबसे बड़ा, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। आपको धोखा, आपको चीट, आपको पागल, आपको जो भी समझ के इंसान मूव किया ना, इसके जीवन में बहुत बहुत हाहाकार मचने वाला है। ये जानता भी नहीं है कि इसके साथ क्या इसने गड़बड़ किया। कितने बड़ी बोलते हैं ना कि आप एक चूज़न वन थे, आप एक डिवाइन, आपके अंदर एक पावर थी और इस पावर को उसने खो दिया। तो उसने आपको ऐसे ही समझा था, हलवा समझा था। आप हलवा नहीं थे, आप बहुत कुछ थे। देखो, थर्ड पार्टी का कार्ड निकला। ये इंसान आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया, खुशी के मारे झूम रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है। इसे आपसे अच्छा कोई मिल गया था। चाहे हो सकता है कि इस इंसान को सिर्फ चमक धमक से ये इंसान दीवाना हो जाता है। ये इंसान दूर की चमक धमक को ज़्यादा देखता है, अंदर का दिल नहीं देखता। ये सिर्फ देखता है तो चमक धमक, है ना। गाना सुना, ये चमक ये धमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हाँ, तो ये जो गाना है ये भगवान के लिए है, लेकिन ये इंसान ने किसी और के लिए गाया ये, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा कोई नया इंसान ज़्यादा थोड़ा बहुत लाली पाउडर ज़्यादा लगाता होगा या थोड़े पैसे की दिखावा कर दिया होगा, तो ये इंसान थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया। पहला ही कार्ड आपके सामने, पहला कार्ड ये था समय, दूसरा कार्ड था 3 ऑफ कप्स, ठीक है। ये है इनकी सच्चाई। देखिए, पैसे कुछ दिखावा के कारण ये आपका जो पार्टनर है ना, ये बहुत लालची ग्रीडी किस्म का इंसान है, बहुत लालची इंसान है। इसका जैसा मुझे दिख रहा है कि ये दिख रहा है कार्ड में कि इसके जैसा ये अपने आप को बहुत दिमाग वाला समझता है। इसने सोचा कि इसने ना बहुत अच्छा ऑप्शन अपने लिए ढूंढ लिया, लेकिन ये इसका पतन का कारण बनने वाला है बहुत जल्दी। देखिए, ये आपको प्रायोरिटी नहीं मानकर किसी और को प्रायोरिटी मान रहा है ना। आपने इस इंसान को दिन बोला, रात बोला, सुबह बोला, दोपहर बोला, आपने इस इंसान को एक किया इसके लिए, और ये इस इंसान ने कहीं और अपनी सुबह शाम जन्नत बनाई।
तो जितना इसने इंसान ने दूसरे के लिए इतना किया, उतना अगर आपके लिए भी इतनी कुछ 10% भी आपके लिए किया होता ना, ये इस इंसान ने आपके साथ हमेशा क्या किया है, इसने आपको झूठा दिखावा, झूठा प्यार, कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसी प्यार प्यार को दिखाने के पीछे इसका कुछ मकसद था, क्योंकि दिमाग से काम चल रहा था। क्योंकि ये इंसान हर वक्त कैलकुलेशन में लगा रहता था कि मुझे इस इंसान को पागल बना के मुझे क्या चीज़ इससे लेनी है, क्या चीज़ मैं इससे ऐसा ले लूँ जो ये इंसान गोल 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 मेरे पीछे पीछे घूमता ही रहे, मैं भागता रहूँ, ये मेरे पीछे पीछे आता रहे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग करने में लगा हुआ था, चाहे इमोशनली आपसे लूट रहा था, चाहे वो फिजिकली आपको लूट रहा था, चाहे वो इकोनॉमिकली आपसे इसने लूट मचा रखी थी। तो ये तीनों चीज़ों से आपसे लूट की इसके अंदर भावना थी कि लूटो, जितना मिलता है लूटो, है ना। इसको ये बहुत मज़ा आ रहा था कि मैं बहुत बहुत ही समझदार इंसान हूँ, इसको आप मिले बहुत इसको आप मिले ये भाग्य नहीं है, इनको आपको ये मिले ही तो ये भाग्यशाली, अपने आप को ये दिखा रहे थे। जबकि इनका ऐसा कोई भी, इनका कोई ये नहीं था, ना ये पैसे वाले हैं, ना इनका कोई लुक है, ना इसका कोई बिजनेस है। मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा कोई काम कर पाता होगा, कुछ ऐसे ही छोटा मोटा काम है इसका। लेकिन इस इंसान के ना ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें हैं। ये अपने काम पे कम और लोगों के पैसों पे ज़्यादा नज़र होती है इसकी। ये दिखाई दे रहा है कि अपने काम पे कम और दूसरों के पैसों में ज़्यादा नज़र घुमा घुमा के रखा हुआ है ना, कि कैसे मैं दूसरों का पैसा हड़पूँ। कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसने सोच रखी थी। और किंग ऑफ सोर्स ये है कि अब इसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। इसने जहाँ पे एक्शन लेना शुरू किया, जहाँ पे इसको आपको सपोर्ट करना था, तो ये इंसान आपको लेकर हमेशा एटीट्यूड में रहना, आपको उल्टा बोलना, आपको गाली गलौज भी करना, हो सकता है आप ही कोई पागल बनाता था। आप ये देख भी रहे हैं कि ये इंसान गलत कर रहा है और उसे ये भी पता है कि मैंने गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको ऐसी बातों में उलझा के आपको गलत करार करता था और आपको ही गिल्ट बनाकर आपको ही गोल गोल समस्या में उलझा देता था। तो ये इंसान की ऐसी इसकी हरकतें थी, ठीक है। तो आप कार्ड को देखते जाइए, मैं आपके लिए कार्ड ये है, अब न्याय का समय आ चुका है, ठीक है। अब धीरे धीरे समय का पहिया, द हैंडमैन की एनर्जी, अब समय का पहिया घूम चुका है। अब ये इंसान को धीरे धीरे, आपको तो इसने कट ऑफ कर दिया है ना, क्योंकि आपने पूछना चाहा होगा, क्योंकि आपको रिप्लाई नहीं करता था, आपको मैसेज नहीं करता था, आपको कॉल नहीं करता था, कितने कितने टाइम फ़ोन इंगेज रहना, ऑनलाइन रहना, तो आप पूछते थे तो ये कहीं ना कहीं आपको गालियाँ या कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलता था और ये इंसान आपको खुद ही दोषी, तो आप कंफ्यूज रहते थे कि यार शायद मैं ही गलत हूँ। तो आपको ही पागल बनाने की इस इंसान ने आपको ही ऐसे हैंडमैन की तरह लटका दिया। अब ना आप इस इंसान को छोड़ सकते थे, ना इस इंसान को, अब आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है, क्योंकि ये इंसान ने आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ किया है, ठीक है। और ये इंसान कहीं और अपने आप को फोकस करता रहा, इसके जीवन में फोकस कहीं और इसने की करता रहा करता रहा करता रहा, और आपको ये सीन 9 ऑफ सूट्स, आपको इस इंसान ने अकेला कर दिया, आपको सोचने में मजबूर कर दिया, आपको आपका सब कुछ गया ना, आपका पैसा गया, आपका शारीरिक शोषण किया गया, आपको समाज में आपको बदनामी दी गई, आपको हो सकता है कि आपके दिमाग से खेला गया, इंसान ने आपको यातनाएं दी होगी, आपको डर दिया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ की है इस इंसान ने, इतना टॉक्सिक रिलेशन था ये, ठीक है। आप इस तरह से आइसोलेट हुए। अब इस इंसान को, अब आप है ना, अब समय का पहिया घूम चुका है, लेकिन अब इस इंसान को कर्मा मिल रहा है। कर्मा कैसे मिल रहा है, ये कार्ड मैं आपको इसका मीनिंग एंड में बताती हूँ। आप देख रहे हैं ये रियलाइज़ का कार्ड है,
ठीक है, कहानी देखो। अब ये इंसान आपको भी देख रहा है, इसको इसने पता है कि क्योंकि नो कांटेक्ट हो गया, बातें बंद हो गई, तो कहीं ना कहीं अब ये सोच भी रहा है आपके लिए कि मैं किस मुंह से जाऊं, मैं कैसे अब इस इंसान से बात करूं, क्योंकि अब इसे जिस इंसान की तरफ ये फोकस कर रहा था, जो चमक धमक जो इसको लग रही थी, वो फीका होने लग गया। क्योंकि इस इंसान को ना धीरे धीरे पहले ये नया नया में खूब इसकी आंखें शाइनिंग देखती है, लेकिन जैसे टाइम हो जाता तो इसको हर चीज़ फीकी लगनी शुरू हो जाती है। तो इंसान ने फिर आपको ढूंढना शुरू किया। ठीक है, तो ये इंसान आप वापस बैक देख रहा है कि क्या होने वाला है, और कहीं ना कहीं इसके जीवन में बहुत बड़ा